यहाँ पर लाल निशान लगा है। लाल निशान का लगा है, ये बीचों बीच लगा है। ये है कहानी उसे यहाँ दिख रहा है नंबर मिल जाएगा। ये सर देखिए, ये मकान के बीचों बीच है ये। हाँ अच्छा, ये भी खोदा है। हाँ, ये अतिक्रमण मुक्त करा है। ये इसी की रजिस्ट्री की भूमि होगी। ये रजिस्ट्री वाले वो वहाँ पर भी लगा है, उधर भी लगा है, उधर आप लोग अपील प्रोसेस में जाइए, आपका हो जाएगा। अच्छा, ये भी खोद के गए। ये बता रहे हैं गुल। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस वक्त हम लोग वार्ड 41 भगवानपुर में हम लोग साथियों मौजूद हैं। ब्लॉक से जो रास्ता आता है नीचे की ओर, यहाँ पर साथियों दर्जनों घरों पर लाल निशान लगे हैं। मामला कोर्ट का है और लाल निशान साथियों यहाँ पर लगे हैं और इस बात को लेकर यहाँ पर लोग प्रभावित, लोग खौफजदा हैं। उनका कहना है कि उनकी रजिस्ट्री की जमीनें हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम पूर्व फौजी परिवार है साथियों, और वो आज गमज़दा हैं। लोग अफसोस कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। उनका हाल जानने, इस पूरे मामले को जानने हल्द्वानी के विधायक सुमित हतेश यहाँ पर पहुंचे हैं और ये आप साथियों देख सकते हैं। तो ऐसा है ना, घरों पर यहाँ पर लाल निशान लगे हैं। इनका कहना है कि रजिस्ट्री के घर हैं इन लोगों के। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जितने भी आवासीय भूखंड हैं या जिसमें निर्माण हुआ है, उसमें लगभग 90% जो मकान बने हुए हैं वो पूर्व सैनिकों के परिवारों के हैं, जो देश के अपनी सेवा में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। उन्होंने खा न खा के अपना पैसा जोड़ जोड़ के यहाँ पर अपने बाल बच्चों की परवरिश करने के लिए ये मकान बनाए और किसी को ये इस बात से भिज्ञ नहीं थे कि इस प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही हमारे खिलाफ होगी। आज अचानक जो है इस तरह से प्रशासन ने भूल के नाम पर एक मकानों में रेड निशान लगा दिए। तहसीलदार के नेतृत्व में यहाँ पर एक टीम आई और इन भूखंडों को यहाँ पर लाने की कार्यवाही की गई। तो इस क्रम में अब हम भी अपना जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहे हैं। हम यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं सुमित जी, इनको हमने मौके पर बुलाया था। हमने कहा कि हमारे इस कष्ट की घड़ी में इस जो परेशानियां हम पर आई हैं, इनका आप निराकरण करने में हमारी मदद करें। तो साथियों, मैं ये भी जरूर इतना कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी, कोई भी आदमी अपना भूखंड खरीदता है, उसकी दाखिल खारिज करवाता है, तो इट मीन्स यही है कि प्रशासन उसको क्लीन चिट दे रहा है कि ये जमीन बिल्कुल निर्विवाद है। तो इसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो कम से कम आम आदमी जाए तो कहाँ जाए, जब इतना कुछ करने के पश्चात जब प्रशासन क्लीन चिट दे रहा है, निर्विवाद, बैंक कह रहा है, बैंक का लोन ले रखा है, बैंक कह रहा है, प्रमाणित किया जाता है कि ये भूमि निर्विवाद है, तो उसके बाद हम कहाँ जाएं। इस प्रकार की जो घटना प्रशासन द्वारा की जा रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, गूल के नाम पर जो एक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया होती है, जो गूल सन 1959 का नक्शा दिखाते हुए बताई जा रही है, आज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सिंचाई योग्य जमीन बिल्कुल नहीं के बराबर है और जितनी जमीन बची है उसके लिए सिंचाई योग्य आगे पर जो गूल है, जो जिस गूल का वर्तमान में नक्शे में कोई प्रोविजन नहीं डाला गया, उस गूल से सिंचाई हो रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट उसकी मेंटेनेंस कर रहा है। तो ये भी बताया जाए कि आखिर कहाँ से वो गूल उत्पन्न हो रही है। आप लोग यहीं से सर? आपको आपके घर पे भी निशान है सर? हमारे घर में नहीं है, लेकिन मैं इसी कॉलोनी से हूँ तो नेचुरली इसी कॉलोनी से। आपके घर पे है सर? क्या नाम है आपका सर? मेरा देवेंद्र सिंह बिष्ट है। कब लगाया निशान और कब से आप लोग रहते हैं यहाँ पर? हम 2011 से यहाँ पर रह रहे हैं। मकान हमारा 2011 में बना हुआ है। अच्छा। और 2003 की रजिस्ट्री भी। ठीक है। क्या यहाँ फौजी परिवार है मैक्सिमम लोग या अन्य लोग भी हैं? आप भी वहीं से है सर? हाँ, मैं फौज से हूँ। अच्छा, आप भी रहे? हाँ, 30 साल मैंने फौज में नौकरी करी है। 30 साल? हाँ, 30 साल नौकरी करी है। उसके बाद पहले तो मेरे को कोई नोटिस मिला है यहाँ पर। हाँ, ये 19 तारीख को ही चिन्हित कर गए हैं हमारे मकान। अच्छा, लाल निशान लगा? हाँ, उससे पहले कोई नोटिस था ना कुछ। तो आप लोगों ने अभी लीगल तैयारी उसके लिए क्या करी है, क्या सोच रहे हैं अभी जब तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आता तब तक। ये जमीन आपकी कच्ची है, पक्की है, नजूल की है, क्या है? ये पक्की जमीन है, रजिस्ट्री है, सब नक्शा बना हुआ है मकान का, सब कुछ दाखिल खारी हुई है सब। लोगों को जानकारी नहीं है। हाजी, और कुछ किसको मिला है सर? हाजी, हाजी, गुड नेम आपका भाई? मेरा ब्रजेश सिंह कन्याल। जी जी, क्या हुआ बताएं सर, हमारे घर पे 19 जून को लाल निशान लगा था। हाँ। 18 जून को ये लोग आए। क्या मामला ये कोर्ट में गया है या प्रशासन ने अपनी ही अलग से कोर्ट में जो रघुवीर सिंह है उन्होंने जनहित याचिका दायर करी है कोर्ट में की। तो सिंचाई नहर है
उसमें गूल जो बंद हो चुकी है, अभी अस्तित्व नहीं है जिसका, वो गूल चाहिए उनको सिंचाई के लिए, जिसकी वजह से वो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। लेकिन जो यहाँ पे जो बहुत सालों से रह रहे हैं, उनका कहना है कि हमने इस गूल को कभी देखा ही नहीं। तो उन्हें जनहित याचिका दायर करेगी, मुझे सिंचाई के लिए पानी चाहिए। ओके, लेकिन क्या 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 यहाँ की जमीनें पक्की हैं, कच्ची हैं, या गुल पहले थी कभी, ये क्या है मामला? गूल हमें नहीं पता, थी नहीं थी। जो यहाँ के 70-75 साल के बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि हमने गूल को कभी नहीं देखा। ओके। और ये भी कहना है अभी कहाँ से आ गई फिर गूल, जब पहले नहीं थे तो? एक मत ये भी है, अगर कभी गूल रही भी होगी तो सिंचाई विभाग द्वारा उसको शिफ्ट किया गया है। 2 अतिरिक्त गूले हैं सिंचाई के लिए, 2 अतिरिक्त गूले हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होती है। 2 अतिरिक्त हैं गूले हैं, उनसे भी काम चल सकता है? उनसे भी चल सकता है। और जो कृषि भूमि है, सिर्फ सबका नक्शा निकाला है। हाँ जी 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 जी, क्या बता रहे हैं, उनसे काम चल रहा है अभी? हाँ जी, जो इनकी खेती बची है 2-4%, वो उन्हीं 2 गुलों से सिंचाई हो रही है और खेती हो रही है। उनमें ऐसा भी नहीं है कि वो बंजर भी लगाया लाल निशान। अच्छा, 5% बची है, बाकी आपके घर पे भी लाल निशान लगाया है? हाँ जी, हमारे आप भी फौजी परिवार से हैं? आपके हस्बैंड तो शायद अभी भी फौज में? कहाँ पर हैं आपके पोस्टेड? हो कश्मीर में। कश्मीर में पोस्टेड है। कब लगा के गए निशान? 19 जून। अच्छा, 19 जून को लगाया। चाचा क्या नाम है आपका? आपसे बात करता हूँ। मेरा नाम नारायण सिंह। जी जी, नारायण सिंह जी, क्या हुआ है बताएं? क्या ये पहले गुल थी कभी क्या यहाँ पर? ना, हमने तो देखी नहीं। हम 70 के से ऊपर को हो गई उम्र, 10 साल के थे जब से हम देख रहे हैं। हाँ। तो हमारे जमीन में इन्होंने कह रहे हैं नाला है, अब पता नहीं कहाँ से नाला आ गया है। ना ऊपर को नाला, ना नीचे को नाला, हमारी जमीन में पता नहीं कहाँ से आ गया है। हाँ। ये 2 घरों की, हमारे चाचा भतीजे की, ये क्या कहते हैं, तलविंदर और मेरा। तो यही यहाँ पर कितने समय से रहते हैं आप यहाँ पर? ये तकरीबन 60 साल तो हो ही गए। 60 साल लगभग हो गए। उस समय से जब कभी जंगल यहाँ पर मतलब शुरुआती हुई होगी कभी? हाँ हाँ, हमने या कोई नाला होता है या कोई नहर होती है, उसके अवशेष तो होते। आप भी फौज में रहे हैं सर? नहीं, मैं तो सुबह उसी समय से किसान रहे हैं सर। सर गुड नेम आपका सर? मेरा जगदीश नलवाल। ननवाल जी, आप भी फौज में रहे हैं? मेरा तो डिफेंस रिलेटेड ही है। डिफेंस रिलेटेड ही है, क्या हुआ है बताएं? हम तो 2004 में रजिस्ट्री करी हमने। हाँ। और 2024 में जो है मकान बना करके जैसे ही तैयार हुआ है, जो तोड़ने के लिए निशान लगा दिया इन लोगों ने। जबकि हमारे रजिस्ट्री की हुई है, दाखिल खारिज की हुई है और नक्शा पास किया हुआ है। उस समय कोई किसी को, उस समय सारे डिपार्टमेंट हो रहे। हाँ। तो जो है भाई दाखिल खारिज के वक्त तो इनको सोचना चाहिए था ना, यदि ऐसा था तो। और नहीं, यहाँ पर हमने कोई जो है गूल वगैरह कोई निशान नहीं देखा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर सुमित भाई, खबर 7 के लाइव पर स्वागत है। धन्यवाद। बड़ी तकलीफ में है यहाँ पर तमाम लोग, पूरा शहर तकलीफ में है। एक सिरे से काठगोदाम से शुरू हो जाओ और यहाँ भाखड़ा तक, जो पुरानी हल्द्वानी का विधानसभा का स्वरूप था, सब लोग परेशानी में। काठगोदाम में मलिन बस्ती श्रेणी है कि घर तोड़वा दिए उन्हें डरा डरा के। यहाँ पे रजिस्टर्ड भूखंड है, रजिस्ट्री वाले मकान है, दाखिल खारिज है। तो बता रहे और यहाँ पे एक सेकंड, आज तहसीलदार बता रही है साहब कोर्ट का कोई आदेश है ना, कोई जनहित याचिका का एड्रेसल हुआ है। इनको क्या, इनको अधिकार नहीं था कि इनको कॉपी मिलती नोटिस के साथ? बिल्कुल। आज पता लग रहा है, मैंने बोला उनसे कि दीजिए ताकि अपनी पैरवी करे। इनका तो रजिस्ट्री का सारा वो सब सैन्य पृष्ठभूमि से हैं, पुराने लोग हैं। बिल्कुल यहाँ पर सेना के नहीं, एक सेकंड, सेना के लोगों पे प्रशासन जैसी भी चला देगा बिना उनको जानकारी दिए हुए। अभी हमारी बहन बता रही थी उनके पति कश्मीर में फौज में है इस समय। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या केवल तिरंगा यात्रा रैली ऐसे झंडा लेके आप चल देते हो सेना के सम्मान में? यहाँ आया कोई सैनिक परिवार यहाँ पे कष्ट में, इनकी रातों की नींद हराम हो गई, इनकी सेवा के लिए कोई आया है यहाँ पे? पोस्टर होर्डिंग में लगाते हो आप लोग, अक्षत बंटवा लो, पिठिया बंटवा लो और रैली करवा लो, लेकिन जब यहाँ पे काम आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, आप आए क्या? ये सवाल है मेरा इनसे। अच्छा, एक बात छोटी सी, लेकिन मैं यहाँ पर सुमित भाई ये कह रहा हूँ, अब बड़े सवाल ये है कि जैसे इन लोगों का कहना है कि इनके लीगल राइट जमीनों में है इनकी। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अभी, अरे उसके बाद एक बात तो बताइए, पंजा लेके जेसीबी हो तो ये मोहल्ले वाले और जो गांव वाले हैं, इनको मेरा साधुवाद है कि जिसके नहीं भी नोटिस आए थे वो भी दीवार बन के खड़े हो गए, वरना उसी दिन सारे मकान तोड़ दिए होते प्रशासन ने। इस समय तो कोई भीड़ ही नहीं। प्रशासन वो तो यहाँ की गांव वालों की एकता है और ये भूलेंगे नहीं ये लोग। इस तरह के मुद्दों को आप लोग विधानसभा में उठाते रहे हैं, विशेषकर हल्द्वानी नजूल के मामले में। बिल्कुल। लेकिन ये तो नजूल भी नहीं है। अरे ये तो रजिस्टर्ड भूखंड है। अब वो बता रहा है भाई कि मेरे दादाजी के जमाने की जमीन में बीच में उसमें खोद गए, वो खेती जिसपे वो वर्षों से कर रहा है। अरे सब इलीगल काम कर रहे हैं लोग, ये प्रशासन ये डॉनगिरी कर रहा है, गलत बात है ये। इनकी लीगल राइट्स है, सबकी लीगल राइट्स हैं। और मैंने जैसे बोला, इनकी तो लीगल है, जो बेचारे जिन पे कागज नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? कैसी मेहनत से, जितनी मेहनत से इन लोगों ने अपने घर को बनाया, उतनी त्याग परिश्रम से उन्होंने अपना घर बनाया। किसी का घर बना नहीं सकते हो, उजाड़ने की नजर तो मत रखो।
कैसा है ये, क्या क्या कौन सा खेल ये लोग खेलना चाह रहे हैं, कौन सी मानसिकता इन लोगों की है, बहुत सोचने का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ जैसे ये कह रहे हैं हाँ कि नोटिस दिए हैं, हाँ। हमने कहा नोटिस दिखाओ, नोटिस दिखाए तो उसमें हमारे साइन ही नहीं है, सारे डुप्लीकेट हैं, सारे फर्जी साइन है सारे। हमको बताया नहीं उन्होंने। नोटिस आप लोगों को मिल गए हैं? ना नहीं मिले हैं, नोटिस नहीं मिले हैं ना, सिर्फ लाल निशान लगे। अच्छा, मतलब इससे पूर्व में भी क्या कभी इस बीच कोई आपको नोटिस या कोई आपको वार्निंग इस तरह की मिलती रही है? 3-4 साल पहले ये हाँ। रावत जी के साथ इनका रास्ते का मकान का है, हाँ। वो भी इन्होंने रास्ता बंद करा था। ओके ओके, लेकिन इस तरह से तो कोई यहाँ पर माहौल इस तरह का नहीं रहा है? ना ना ना, इलीगल है या अतिक्रमण है? बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कि हमने नोटिस दिए, नोटिस हमारे को नहीं मिले हैं, हमने देखे हैं इनके पास, कह रहे हैं हमारे पास है नोटिस आपके साइन किए हुए, वो साइन हमने अपने देखे तो साइन है ही नहीं हमारे, पता नहीं ये फर्जी साइन करके लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, हम भगवानपुर में इस समय मौजूद हैं। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश इनकी बात सुनने के लिए आए थे, पीड़ा सुनने के लिए आए थे, और ये हम लोग आपको लाइव दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक मामला है, यहाँ पर कॉमन लोगों पर के घरों पर तो निशान लगे ही हैं, तकलीफ में है। पूर्व जो फौजी हैं उनके घरों पर भी निशान लगे हैं, वो भी तकलीफ में है। मामला हालांकि लीगल उपचार का है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इनको कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी शायद इनको कुछ राहत मिलेगी। हालांकि इनका कहना है कि इनके जो जमीनों पर पूरे लीगल राइट हैं। कुछ की जमीनें कह रहे हैं कि मतलब लोन वगैरह मिला हुआ है, अब बैंक ऐसे तो लोन देती नहीं जब तक पूरी जांच ना कर ले, कितनी जगहों पर दाखिल खारिज है या कितनी जगहों पर रजिस्ट्री है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर देखिए तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं, और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश यहाँ पर आए और इनकी बात सुनी और इनको भरोसा दिलाया कि ये साथ हैं। तो साथियों, हम सभी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आपको हमारी लाइव कवरेज कैसे लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर